अगर आपको व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे हैं और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके करियर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में आ रही दिक्कतें जल्दी ही खत्म होगी और आपको जल्दी ही एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। अगर आपके दाम्पत्य संबंधों की खुशहाली में कोई तीसरा अड़चनें डाल रहा है, तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए आज के दिन आपको 1 मुट्ठी मसूर की दाल लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन साथी के हाथों से 7 बार स्पर्श कराना चाहिए। स्पर्श कराने के बाद उस मसूर की दाल को किसी साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की खुशहाली में आ रही अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर आपका कोई विशेष काम सरकारी फाइलों के चक्कर में अटका हुआ है, तो उस काम को बनाने के लिए आज के दिन आपको शाम के समय दिन छिपने के बाद भगवान शिव के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय। देखो, यहाँ मैं नमः शिवाय नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ना, मा, आधा सा, पूरा सा, छोटे ई की मात्रा, वा, बड़े आ की मात्रा और या। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज इस मंत्र का जप करने से आपका अटका हुआ काम जल्दी ही पूरा होगा। अगर आप पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको, अच्छा हो सकता है कोई अचानक नए दर्शक हमसे जुड़े हों और सोच रहे हों कि ये ओम नमः शिवाय नहीं बता रहे हैं। भैया, ओम नमः शिवाय भी मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय भी होता है, दोनों का अलग अलग प्रयोग है। यहाँ ओम नमः शिवाय ही कहा जाएगा, नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र का अलग प्रयोग है। अब चलिए, अगर आप पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनाए रखना चाहते हो, तो आज के दिन आपको हनुमान जी को शहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हंग हनुमते नमः, हंग हनुमते नमः। आज इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आपके पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको स्नान आदि के बाद शमी के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन शमी के वृक्ष से संबंधित किसी भी चीज़ को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने बच्चे के विवेक को जागृत रखना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद अपने बच्चे के साथ हनुमान मंदिर जाएं और वहां जाकर हनुमान जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। फिर भगवान के बाएं पैर से सिंदूर को लेकर अपने बच्चे के माथे पर लगाएं और घर वापस आ जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का विवेक हमेशा जागृत रहेगा। देखो, यहाँ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की जन्मपत्रिका में मंगल तीसरे, छठे, 11वें घर का मालिक है, या मंगल नीच का है, या मंगल सप्तमेश या द्वितीयेश है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल से बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बार फिर दोहरा दूं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। जैसे 10 महाविद्याएं हैं, ताली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमा, बगला, मातंगी, तो इनमें बगलामुखी का संबंध मंगल ग्रह से है। जिनका मंगल 3, 6, 11 का मालिक हो, सप्तमेश या व्ययेश हो, सप्तमेश या द्वितीयेश हो, मंगल नीच का हो, उन्हें कतई माता बगलामुखी की साधना में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, बल्कि दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन यही हनुमान जी भी मंगल है।
जो बात मैं कहना चाहता हूँ इस पे ध्यान दीजिए। देखिए जैसे 10 महाविद्याएं हैं ना, तो उनका नाम ही है महाविद्या। वो एक नियम में बंधी हुई है, एक नियम है उनकी लाइफ का। वैसे ऐसे ही हर महाविद्या एक अलग अलग प्लैनेट से जुड़ी हुई है। जैसे हमने अभी आपको हनुमान जी का उपाय बताया, तो जो लोग जिनका मंगल अकारक है उन्हें माता बगलामुखी की साधना नहीं करनी चाहिए। आप खुल के कहता हूं, नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए, दूर से प्रणाम कर लो। अब बात समझ में आई। लेकिन हनुमान जी की साधना आप कर सकते हैं। क्यों? देखो एक शब्द है ऋत्विक, जो रित का निर्माण करता है। ऋत्विक ईश्वर के लिए प्रयोग होता है कभी कभी। देयर इज ओनली, एक ही नियम है हमारे ब्रह्मांड में, एक ही नियम है, दैट इट इज कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। ये नियमित रूप से अनियमित है। अब ये एक लंबा है विवाद, इस पे जब लंबी चर्चा करूंगा तो आपकी समझ में आएगा। लेकिन यहां आप समझ लीजिए कि हनुमान जी के जीवन में हनुमान जी एक संपूर्ण देवता हैं, जो शिव के अंश से उत्पन्न हैं, जिनके हृदय में नारायण का निवास है, मंगल से जुड़े हुए हैं। इसलिए मंगल नीच हो, मंगल तृतीयेश हो, अष्टमेश हो, खष्ठेश हो, एकादशेश हो, द्वादशेश हो, द्वितीयेश हो, किसी भी बुरी हालत में हो, धड़ाके से हनुमान जी की साधना कीजिए, केवल लाभ होगा, कोई खतरा नहीं होगा। मैं फिर दोहरा दूं, जैसे लोग कहते हैं ना कि बगलामुखी की साधना में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, वरना ये हो जाता है वो हो जाता है। अरे बगलामुखी अगर फेवरेबल हैं तो कोई खतरा नहीं है, और अगर मंगल फेवरेबल नहीं है और बगला की साधना कर रहे हो तो बगलामुखी पीताम्बरा माता की साधना में खतरा हो सकता है। लेकिन हनुमान जी का मामला इन सबसे परे है। हनुमान जी की साधना आप किसी भी स्थिति में करें, कैसे भी करें, आपको सदैव केवल लाभ ही होना। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे।